नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं रियल जीएस 2.0। आज हम आप सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आप सबको विभिन्न एग्जामिनेशन जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी, सभी एग्जामिनेशनों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। 10-12 मिनट में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अंदर आ जाएंगे, जो आपको कभी भी एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क दिला सकते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने शिल्प उत्पादन के लिए लार्ज वर्ड मणि कहाँ से प्राप्त की थी? तो एक इस प्रश्न का आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक स्थान है सोर्तुखई, जहाँ से कई परीक्षण के दौरान एकाकी व्यापारिक चौकी भी पाया गया है। वहीं से लाजवर्द मणि पाई जाती थी और अफगानिस्तान के कई स्थानों से भी लाजवर्द मणि की प्राप्ति हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जोत वाले खेत के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जोत वाले खेत के लिए कालीबंगा कालीबंगा जोत वाले खेत के लिए प्रसिद्ध है। यह एक राजस्थान में मिलता है। ये राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में पड़ता है और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे कि सात पूछ लेता है कभी कभी कि 7 अग्निकुंड कहाँ से पाए गए हैं? हड़प्पा कालीन में साक्ष्य 7 अग्निवेदियां के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? तो कालीबंगा से ही होगा। और इसके प्रश्न मिलते हैं, जैसे निचला शहर रक्षा प्राचीर से किसका घिरा हुआ था? तो निचला शहर कालीबंगा का रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें 2 शहर थे, अपर शहर और निचला शहर। अपर शहर भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और निचला शहर भी। और हल सनाने के साक्ष्य पूछ लेता है कि कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला है। और कभी कभी पूछ लेता है कि एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है, एक साथ 2 फसलें उगाए जाने की। और इसी में एक रेवेंड आल्विन नाम के व्यक्ति हैं, उनका कथन भी कभी कभी पूछ लेता है कि नागरिक, घरेलू और लोकप्रिय स्तर पर अग्नि संस्कार नगर के धार्मिक जीवन का एक विचार हिस्सा था। ये किसने कहा था? तो ये रेमंड आल्विन ने कहा था। तो इसी प्रकार ये उन्होंने टिप्पणी की है, जब 3 टीलों पर वेदियां मिली हैं, अग्निवेदियां, तो उनको देखकर उनको लगा कि जैसे नागरिक, घरेलू और लोकप्रिय चीज़ों में ये सब चीज़ें होते हैं, अग्नि संस्कार वगैरह, तो यह एक धार्मिक जीवन से क्यों न जुड़ा होगा? तो धार्मिक जीवन से ही जुड़ा हो सकता है। तो उसी प्रकार इन्होंने इस बात को प्रूफ किया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया है। मिलान करने के लिए मतलब कि इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं और कुछ राज्य दिए गए हैं, तो कौन से राज्य में कौन सा स्थल पाया गया है? तो कालीबंगा राजस्थान में पाया गया है। पहला ए का 2 होगा। और मोहनजोदड़ो ये आपका सिंध में पाया गया है। और यहीं अगला सी, रंगपुर गुजरात में पाया गया है। रंगपुर गुजरात में पाया गया। बनावली हरियाणा में पाया गया है। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही होता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के स्थल की एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो बंदरगाह का प्रमाण लोथल लोथल नामक स्थान से बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। इसमें ये पहला मानव, कभी कभी क्वेश्चन एक आता है कि पहला मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ था?
तो हड़प्पा स्थल में पहला मानव निर्मित बंदरगाह लोथल को माना जाता है। और यहाँ से कुछ अन्य चीज मिले हैं, जैसे चावल की भूसियाँ, अग्निवेदियाँ और शतरंज की विसार। ये तमाम प्रकार के चीजें यहाँ से मिले हैं। इसकी खोज 1954 में एस आर राव के द्वारा एस आर राव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से कुछ और, जैसे धातु के वस्तुएं बनाने के लिए ये प्रसिद्ध था, पत्थर की खोल बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो तमाम प्रकार की चीजें यहाँ से मिली हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों से जो सीढ़ीदार स्थल के एक साथ खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है, वह कहाँ था? तो स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है वो धौलावीरा नामक शहर में पहचाना गया है। ये धौलावीरा आपका 1967-68 में 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने की थी। और उन एएसआई के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से 1990 में आर.एस. बिष्ट ने मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में इसको पहचाना है। और इसको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने के लिए नामित किया गया था। और फिर बाद में ये 2021 में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित भी किया गया है, जो 39वां स्थान था। अगले प्रश्न में हड़प्पा संस्कृति में समाधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ समाधान की बात की जा रही है, जैसे मोहनजोदड़ो में पूर्ण समाधान और दाह संस्कार के बाद समाधान लोकप्रिय था। ये बात सही है। लोथल में समाधान गर्त के लिए पकी हुई ईंट का पंक्तिबद्ध उपयोग ताबूतों के उपयोग का संकेत देती है। ये भी सही है, यानी इसके दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये मत समझो कि जो नगरीय जीवन की सभ्यता होती है उसमें अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उसमें जैसे कि व्यापारिक चीजें होंगी, व्यापार से अर्थव्यवस्था हो सकता है, बट यहाँ कुछ और भी चीजें थी, जैसे कि एग्रीकल्चर के द्वारा भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता था। तो यहाँ लोगों ने इसमें एग्रीकल्चर, यानी इन लोगों का आर्थिक जीवन बहुत अच्छा था। ये गलत है क्वेश्चन, ये गलत है ऑप्शन। सभ्यता के दौरान केवल आंतरिक व्यापार किया जाता था। गलत है, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों किया जाता था। दूर दराज के स्थानों पर हड़प्पा के संपर्कों पर प्रकाश डालने वाली मोहरों पर जहाजों, नावों के भी चित्र मिले हैं। ये सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा के तहत एक खुदाई के अभियान के दौरान जॉन हुबर्ट मार्शल के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय ये एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक चुने गए थे। कब? 1902 से लेके 1928 तक थे। तो उस समय इन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं, जैसे दयाराम साहनी, इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इस प्रकार इनका एक अभियान दल था, जिसमें कई लोग थे, एस.आर. राव साहब भी थे, दयाराम साहनी। तो उस समय ये सब खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बीच में मोतियों केवल महिलाएं नहीं, महिलाएं एवं पुरुष पहनते थे। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था। यस, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, सीप का व्यापार नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में, अर्थात तीनों गलत हैं।
ये वाला सही है, 2 नंबर। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे माल की आवश्यकता थी? शिल्प उत्पादन के लिए क्वार्टराइज एवं इसकी क्वार्टराइज और स्टीटाइट, तांबा, कांस्य, सोना, सैलफाइनेट और टेराकोटा, जलीय मिट्टी, ये सभी प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी, क्योंकि इनकी उस समय बिक्री बहुत ज्यादा थी। ये सभी बिक्री हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने का। जैसे कि इसमें एक प्रश्न है कि कुछ अनाज तथा हड्डियां जो हैं कुछ स्थल पे पाए गए हैं, तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। तो गलत चयन का मिलान करना है। इसमें गलत चयन जो होगा उसको बताना है कौन कौन गलत है। तो इसमें गेहूं और जौ ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, यानी ये सही है। ये गेहूं और जौ मेहरगढ़ से प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही है। चावल पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली से चावल नहीं मिला है। काला चना, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, तमाम प्रकार की चीजें मिली हैं, बट चावल नहीं मिला यहाँ से। तो सेकंड गलत होगा। और बाजरा हल्लूर से, तो हल्लूर से बाजरा भी मिला है, मवेशी भी मिले हैं, भेड़ बकरी भी मिले हैं, तो ये सही है। कुत्ता और भेड़ गुप्फर करार ये नवपाषाण काल में मिले हैं। कुत्ता और भेड़ गुप्फर करार से ताम्रपाषाण काल में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये कश्मीर का क्षेत्र है गुप्फर कराल, यहाँ से गेहूं और दाल के साक्ष्य मिले हैं। तो कुल मिला के 1 और 2 और 4 गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं? खेती के पुरातात्विक प्रमाण रंगपुर, रंगपुर नामक स्थान से खेती के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हमारे कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। आप सब जरूर बताइएगा कि इसके बारे में कि आपको कैसा लगा, और हमें अगले टर्न में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।